तो चलिए आज हम बात करते हैं गायत्री उपासना की। एक बहुत ही प्राचीन रास्ता जो हमें अंदर से साफ और स्पष्ट महसूस करने में मदद कर सकता है। आज की दुनिया में जहां इतना शोर है, इतनी उलझनें हैं, मन में ये सवाल तो उठता ही है कि सही रास्ता क्या है, कैसे चलें उस पर। ये प्रस्तुति एक ऐसे ही पुराने आजमाए हुए तरीके के बारे में है जो मन को एक जगह टिकाकर इसी सवाल का जवाब खोजने में मदद करती है। देखिए, स्रोत सामग्री साफ कहती है कि इसका असली मकसद सिर्फ कोई पूजा पाठ या रस्म निभाना नहीं है, बल्कि ये हमारे अंदर एक बहुत गहरा बदलाव लाने के बारे में है। तो चलिए इस सफर में जरा और गहराई से उतरते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं आखिर इस साधना का मकसद क्या है। यह है एक खास तरह के ज्ञान की खोज जिसे कहते हैं प्रज्ञा। अब ये प्रज्ञा क्या है? सोचिए, ये एक तरह का अंदरूनी जीपीएस है, एक कंपास जो हमेशा सही दिशा दिखाता है। गायत्री उपासना को इसी कंपास को एक्टिवेट करने और उस पर भरोसा करने का तरीका बताया गया है। इससे दूर तक देखने की समझ, सही गलत को पहचानने की ताकत और आत्मबल मिलता है। हम अक्सर बाहरी सफलता के पीछे भागते हैं, राइट? लेकिन ये साधना याद दिलाती है कि सबसे बड़ी लड़ाई तो हमारे अंदर ही होती है, उलझन और बिना मकसद की जिंदगी के खिलाफ। ये उस अंदरूनी अंधकार को मिटाने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। तो ठीक है, प्रज्ञा को पाना है, लेकिन कैसे? सबसे पहले तो जिस पात्र में ये ज्ञान आएगा, मतलब कि हमारा शरीर, मन और आसपास का माहौल, उसे तैयार करना होता है कुछ प्रतीकात्मक कामों से। ये सिर्फ 3 घूंट पानी पीना नहीं है, हर घूंट के पीछे गहरा भाव है, एक इरादा है। पहला घूंट कि हमारी जबान से सच निकले, दूसरा कि हमारे विचार साफ हों, और तीसरा कि हमारा दिल और हमारी चेतना निर्मल हो। और ये काफी दिलचस्प है कि कैसे शिखा को एक सांस्कृतिक ध्वजा की तरह देखा जाता है। मतलब ये सिर्फ बालों का एक गुच्छा नहीं है, ये एक रिमाइंडर है, एक याद दिलाने वाला निशान कि हमें अपने विचारों को हमेशा ऊंचा और प्रकाश से भरा रखना है। और ये सारी चीजें सिर्फ सजावट के लिए नहीं हैं, हर एक का अपना गहरा मतलब है। कलश पूरे ब्रह्मांड का प्रतीक है, दीपक हमारे अंदर की रोशनी का, और ये धागा हमारे संकल्प का। सब मिलकर साधना की जगह को एक पवित्र स्थान बना देते हैं। जब पात्र पूरी तरह तैयार हो जाता है, तब साधना का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा आता है, और वो है सांसों पर सचेत नियंत्रण, यानी प्राणायाम। ये सिर्फ सांस लेने की कसरत नहीं है, इसके 4 हिस्से हैं। पूरक यानी धीरे धीरे सांस अंदर लेना, अंतःकुंभक सांस को अंदर रोके रखना, रेचक सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना, और बाह्य कुंभक सांस बाहर निकालकर रुकना। हर चरण का अपना एक मकसद है। यहां असल जादू है भावना का। मतलब सिर्फ सांस लेना छोड़ना नहीं, बल्कि महसूस करना। जब सांस अंदर ले रहे हैं तो सोचिए कि ब्रह्मांड की सारी अच्छी ऊर्जा अंदर आ रही है, और जब छोड़ रहे हैं तो सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। यही भाव इस क्रिया को शक्तिशाली बनाता है। प्राणायाम के बाद आता है दूसरा मुख्य स्तंभ, जप, यानी गायत्री मंत्र का ध्यान से जाप करना। कहा जाता है कि जब ये जप पूरी श्रद्धा से किया जाता है तो अंदर एक तरह की, कह सकते हैं कि एक आध्यात्मिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है। विवेक जागता है, मन की गंदगी साफ होती है, और एक ऐसी गहरी आस्था पैदा होती है जो मुश्किलों में भी शांत रहने में मदद करती है। तो सवाल उठता है, कितनी बार करें? कम से कम 108 बार, यानी एक पूरी माला। ये एक अनुशासन है ताकि साधना की लय बनी रहे। ये संख्या कई आध्यात्मिक परंपराओं में बहुत खास मानी जाती है। और हाँ, ये साधना सिर्फ कुछ मिनटों की नहीं है। असल में ये पूरे जीवन में उतरने वाली बात है। ये है एक साधक का मार्ग। कुछ बाहरी नियम भी हैं, जैसे शांत जगह पे अभ्यास करना, सीधा बैठना, साफ सुथरे और ढीले कपड़े पहनना। ये सब इसलिए ताकि ध्यान भटकने की कोई गुंजाइश ही ना रहे और मन आसानी से एकाग्र हो सके। लेकिन बाहरी नियमों से भी ज्यादा जरूरी हैं अंदर के नियम। मन को टिका कर रखना, इस साधना में पूरा विश्वास रखना, और सबसे जरूरी, इसे रोज करना, बिना एक भी दिन छोड़े। तभी ये साधना जीवन का हिस्सा बनती है। और आखिर में ये समझना सबसे जरूरी है कि इस पूरी साधना का लक्ष्य कोई दुनियावी चीज पाना नहीं है, जैसे पैसा या शोहरत। असली मकसद है बुद्धि को शुद्ध करना, मन को साफ और नेक बनाना। तो ये प्राचीन साधना हमें दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे काम भी अगर गहरे इरादे से किए जाएं तो कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। और ये सोचने पर मजबूर करती है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम ऐसे कौन से छोटे छोटे नियम बना सकते हैं जो हमें एक गहरे मकसद से जोड़ सकें।